शास्त्रीय भर्ती नियमों की बात भी कर लें, क्योंकि इस बार जो भर्ती हो रही थी उसमें बीएड भी ले लिया गया, उसमें बीए एमए संस्कृत भी ले लिया गया शास्त्री के अलावा। शास्त्री जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अलग अलग तरह के 3-4 जो संगठन हैं वो इसको लेकर कमेंट दे रहे हैं, कुछ पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। शिक्षा मंत्री के पास जब ये मामला आया तो उन्होंने इस बारे में लॉ से पूछने को कहा। लॉ से भी आ गया कि एनसीटी के मुताबिक है तो उस ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कार्मिक विभाग को भी फाइल भेजी जा रही है, लेकिन आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो रिव्यू बैठक थी उसमें यह क्लियर कर दिया गया कि सभी भर्तियों के मामलों में राज्य सरकार या शिक्षा विभाग का एक कॉमन स्टैंड रहेगा कि एनसीटी के रूल्स के मुताबिक भर्तियां होंगी। अगर एनसीटी ने एमए और बीए संस्कृत को एलिजिबल किया है तो हम भी करेंगे, और जो भर्ती नियम है उसको भी ऐसा ही लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि जो भर्तियां हैं वो इन द लाइट ऑफ एनसीटी रूल्स के हिसाब से की जाए। तो जो शास्त्रीय भर्ती नियमों में भी इस भर्ती में कोई संशोधन भर्ती प्रक्रिया से पहले होने की उम्मीद नहीं है, और इसीलिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो उसी मुताबिक होगी जिस मुताबिक आवेदन लिए गए हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब बात करते हैं जो कल एक ऑर्डर हाई कोर्ट से आया था, जिसकी जानकारी हालांकि हमने पहले भी आपको दी, लेकिन बीएड बनाम जेबीटी ये पुरानी लड़ाई हिमाचल में रही है। कई बार एनसीटी की चिट्ठियों की वजह से, कई बार नियमों की वजह से, इस बार फिर से एनसीटी की 2010 की नोटिफिकेशन की वजह से ये विवाद में है, और इसी कारण अब हम इसकी अपडेट आपको दे रहे हैं। कल एक्चुअली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने ये कर दिया कि जो जेबीटी वाले हैं उनको भी टीजीटी का टेट करने की अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी, जबकि असली बात ये नहीं थी और असली बात कुछ और थी। इसीलिए अब हमने इसको जो आपको आज ये मामला इसमें लिया है ताकि आपको इसकी जानकारी दे सकें। एक पिटिशनर है मोहित ठाकुर, जो वेकेशन के दौरान वेकेशन बेंच के सामने गए थे, और मैटर ऑफ इमरजेंसी इसलिए था क्योंकि 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी टेट के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। वहां सरकार से यह पूछा गया क्योंकि उसने क्लेम किया कि 2010 की नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसीटी ने जो जिसके पास बीए और एलिमेंट्री में डीएलएड का डिप्लोमा है 2 साल का, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है, जो हिमाचल सरकार ने अपने नियमों में जो लागू नहीं किया है। और इसी आधार पर टेट भी हो सकता है टीजीटी का, जो डीएलएड वाला कर सकता है, यानी कि जेबीटी की जगह डीएलएड हुआ तो डीएलएड वाला कर सकता है, ऐसा उसने क्लेम किया। तो जो राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या मत है, शिक्षा विभाग ने रिप्लाई किया कि इस कैंडिडेट को अगर टीजीटी का टेट करने के लिए परमिशन कोर्ट दे देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक टीजीटी के भर्ती नियमों की बात है उस पे शिक्षा विभाग कोर्ट में अभी तक साइलेंट है। इसके बाद कोर्ट ने कल ये डिसीजन दे दिया कि जब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो इसमें, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल रिपोर्ट्स दैट द स्टेट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द पिटिशनर इज परमिटेड टू सबमिट हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेट एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी आर्ट्स एंड द कैंडिडेचर ऑफ द पिटिशनर वुड बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। हाई कोर्ट ने इस शर्त के साथ उसको परमिशन दे दी कि आप जो हैं वो टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जो इसका इंप्लीकेशन है वो इस पिटिशन के फाइनल जजमेंट पर निर्भर करेगी। तो ये सिर्फ एक पिटिशनर को दिया है, सिर्फ एक ग्राउंड पर, और वो भी सिर्फ डीएलएड को, जेबीटी के बीच में इसमें कोई रोल नहीं है। पहले तो सोशल मीडिया के कई ग्रुपों पर ऐसी तरह की चीजें चलती हैं, उन पे भरोसा ना करें, और इससे पहले भी जो नोटिस जारी होते हैं उसमें कई तरह की चीजें वहां मिसलीडिंग हो जाती हैं। लेकिन टीजीटी में डीएलएड को जरूर इसमें एक एंट्री मिल गई है, एक कैंडिडेट को, बाकियों को भी एंट्री चाहिए तो उनको इसी आधार पर हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, ये एक अलग मैटर है। लेकिन किसको दी है और क्या ये मैटर था वो हमने क्लियर किया। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती नोटिस की मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब लगभग सभी जिलों में टीजीटी भर्ती की जो बैच वाइज भर्ती है टीजीटी की, उसका नोटिस जारी हो गया है। इस नोटिस में देखिए टीजीटी जो आर्ट्स हैं उनके जो पद भरे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा 420 हैं, मेडिकल के 120 हैं और नॉन मेडिकल के 306 हैं। इतनी सारी भर्तियां एक अरसे बाद आई हैं, आपको भी पता है, और इसीलिए इन भर्तियों को लेकर सबसे पहले अपने डिप्टी डायरेक्टर की वेबसाइट पर जाके शेड्यूल चेक करें, उसमें काउंसलिंग का शेड्यूल देखें। फॉर एग्जाम्पल शिमला के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 6 नवंबर से 15 नवंबर
नवंबर तक है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो काउंसलिंग का शेड्यूल 9 नवंबर से 14 नवंबर तक है। और अगर उसमें जो टोटल जो मांगे गए हैं, जो ये जिसको कहते हैं कि बैच कौन सा चल रहा है, तो सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपनी वेबसाइट पर संबंधित बैच की लिस्ट डाल रखी है, उस बैच को भी देख लें। फॉर एग्जांपल अगर कांगड़ा की मैं बात करूं तो टीजीटी आर्ट्स उन्होंने सितंबर 2001 तक और ईडब्ल्यूएस मई 2003 तक, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2005 तक और 2006 तक जो एसटी बीपीएल हैं वो इस तरह से टीजीटी आर्ट्स में है, इसी तरह से मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। तो हर जिला में क्योंकि इस तरह की लिस्ट होगी, नई बात यह है कि काउंसलिंग आपको इस बार सिर्फ गृह जिला में अटेंड करनी है, पूरे हिमाचल का भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। जेबीटी और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के मामले हैं उनको लेकर खासकर, टीजीटी तो ऑलरेडी स्टेट कैडर का ही फिर मेरिट बनती है। और ये जो मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन इस काउंसलिंग से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं अपने, वो भी एक बार जान लीजिए ताकि बार बार आपको कहीं और इसके लिए देखना ना पड़े। मैट्रिक और प्लस 2 का सर्टिफिकेट है, बीए बीकॉम बीएससी का सर्टिफिकेट, बीएड का प्रमाण पत्र और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो वो भी ले जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या एसडीएम से टेस्टिफाई हो और 1 साल से पुराना ना हो, हिमाचली या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, एसटी एससी ओबीसी अगर आपको क्लेम करना है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल है तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का बीडीओ का होना चाहिए, 1 साल से पुराना ना हो, टेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी डिप्टी डायरेक्टर ने इस काउंसलिंग के लिए पर्सनली किसी को लेटर नहीं भेजा है और इसीलिए आपको जो हम अभी जानकारी दे रहे हैं इसी तरह की जानकारी के माध्यम से ये सूचना है और इसीलिए आपको भी इस बारे में हम थोड़ा अलर्ट बीच बीच में बैच वाइज भर्ती, वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इन भर्तियों की जो हर तरह की डिटेल है वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये अपडेट